हाय एवरीवन, माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज यूपीएससी करंट अफेयर स्पॉटलाइट। एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग स्पॉटलाइट के अंडर एक बहुत बड़े टॉपिक्स में से कुछ स्पेसिफिक चीजें निकालते हैं और उसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो पिछले एक हफ्ते में जो है आपके सामने करंट अफेयर्स के थ्रू एक्टिव होते हैं। यूपीएससी इन्हीं टॉपिक्स में से एसेंस उठा के इसके ऊपर सवाल बनाता है और आपको मेंस में जो है इस टाइप की चीज के ऊपर पूछता है सवाल बच्चे। इस बार जो एक टॉपिक आइडेंटिफाई हुआ है दैट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। सी, ये एग्रीकल्चर का टॉपिक नहीं है, ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का टॉपिक है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या करता है? इट हेल्प्स फार्मर्स रियलाइज द बेस्ट प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। ठीक है बच्चे, फार्मर इनकम का टॉपिक है ये। वैसे अगर आप देखें तो इनडायरेक्टली राइट, फार्मर इनकम के अराउंड में एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक सब पॉइंट बनता है जिसके थ्रू मेंस के ऊपर जो है सवाल बच्चे पूछा जा सकता है। कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि न्यूज में ये क्यों आया है वो देखिए आप, क्योंकि रिसेंटली सेंटर ने एक ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है वो रिलीज करी है। राइट, नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग ये रिलीज हुआ है। हमारे लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट इसका यही है। किसने पब्लिश किया ये बच्चे? आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। ये बच्चे आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ फैज अहमद किदवई। ये राइटर नहीं है वो वाले, वो अलग है फैज अहमद, ये डिफरेंट है, ये एक आईएएस ऑफिसर है। राइट, तो कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, सोचा मैं बता दूं। हम इस टॉपिक को कैसे समझेंगे बच्चे? मेंस रेलिवेंसी अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, यूपीएससी मेंस रेलिवेंसी कुछ इन तीन बातों से आपको समझ में आएगी। व्हाट आर द चैलेंजेस इन द एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया? पहले हम समझते हैं कि हमारा चैलेंज है क्या, प्रॉब्लम क्या है, कमी कहां आ रही है। राइट, दूसरा हम देखेंगे कि व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग, रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या है इस चीज के अराउंड, है ना। इससे आपको समझ में आएगी नेक्स्ट चीज जो कि आपके यूपीएससी पूछ सकता है आपसे, दैट इज योर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, कि हम नेक्स्ट इसको कैसे इंप्रूव करें बच्चे। आई होप कि आपको इतना सा जो फ्लो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यही फ्लो आपका लास्ट तक मेंटेन रहेगा। एंड इफ यू आर इन नीड कि आपको ये पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है जिसको हम अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इफ यू वांट टू कवर दैट, नीचे आपको फ्री में ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे जाइए, टेलीग्राम का जो लिंक मिलेगा आपको, उसको ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, और वहां पे यही नहीं आपको बाकी सारे टॉपिक्स भी वहां पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। दे आर पोस्टेड देयर, गो ज्वाइन इट, है ना। और आपकी जो प्रेपरेशन है उसके अंदर, आपकी रिवीजन के अंदर ये इतना हेल्प करने वाला है कि अभी राइट नाउ यू कैन नॉट इमेजिन इट। खासकर वो बच्चे जो नए आए हैं प्रेपरेशन में, राइट, बाकी दूसरे बच्चे तो ऑलरेडी कर ही लेंगे जाके। नए बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि इस टाइप की चीज, इस टाइप का डॉक्यूमेंट आपको लास्ट में बहुत हेल्प करता है। सोच के देखिए इसको कि अल्टीमेटली मेन से पहले आपके पास में लगभग 40 के करीब ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे, और 40 डॉक्यूमेंट्स आपको पूरा ओवरव्यू दे देंगे कि यूपीएससी किसके ऊपर सवाल पूछने वाला है इस बार। राइट, वो पूरा एक आपका वर्ल्ड व्यू आ जाएगा कि ये 40 टॉपिक्स हैं जी मोटे मोटे, इनके ऊपर सवाल आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और अगर आपने वो जो है ढंग से आपने प्रिपेयर कर लिए, दैट मींस योर प्रिपरेशन इज नियर टू कंप्लीशन। उसके बाद में किस्मत की गेम रह जाएगी। आइए बच्चे, व्हाट आर द चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, है ना। मैं टॉप 5 चैलेंजेस आपको बता रहा हूं, हो सकता है आपके दिमाग में और भी आ जाए। आइए बच्चे, पहला चैलेंज देखते हैं। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है जी इंडिया में। पुअर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ वेयर हाउस नहीं आता। पुअर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड कोल्ड चेन फैसिलिटीज लीड टू हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ठीक है जी, ये हमारा चैलेंज है, पहला चैलेंज। दूसरा क्या है? फ्रेगमेंटेड मार्केट्स, लैक ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केट्स। कहने का मतलब क्या है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि मंडीज आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब है कि रूरल अर्बन से कनेक्टेड नहीं है, अर्बन रूरल से कनेक्टेड नहीं है। राइट, दो रूरल आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये वैसी वाली बात कर रहा है बच्चा। फ्रेगमेंटेड है मार्केट, राइट। ये हमारा चैलेंज है। नेक्स्ट अगर आप चलें आगे, तीसरा चैलेंज जो हमें इस चीज में फेस करना पड़ता है आपकी एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, दैट इज योर लिमिटेड मार्केट एक्सेस। राइट, स्मॉल स्केल फार्मर्स स्ट्रगल टू एक्सेस डिस्टेंट और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स, लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू सेल एट फेयर प्राइसेस, बिकॉज अल्टीमेटली मार्केटिंग मैंने क्या बोला था, बेस्ट प्राइसेस रियलाइज करने हैं हमने। राइट, आगे चलते हैं बच्चे। लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। अभी क्या आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ऐसा नहीं है, डिस्टेंट मार्केट क्यों नहीं कर सकते एक्सेस? ई नैम है तो सही, पूरे नेशंस की मंडी को एक प्लेटफॉर्म पे अगर ले आए, राइट, तो कैसे एक्सेस नहीं कर रहे? डिमांड तो है,
है ना, ये प्रॉब्लम है बच्चे। इंफॉर्मेशन नहीं है फार्मर के पास में, ये चैलेंज है हमारा, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। फार्मर्स ऑफन लैक टाइमली इंफॉर्मेशन ऑन प्राइसेस, डिमांड ट्रेंड्स एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स विच हिंडर डिसीजन मेकिंग। ठीक है बच्चे, तो अगर वो ई नैम वाला पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा होगा तो ये उसका काउंटर पॉइंट है बच्चे। नेक्स्ट इज कि हम मार्केटिंग तो कर दें लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन है ही नहीं कोई ऐसे, मतलब कोई क्वालिटी कंट्रोल होगा तो हम कुछ तो करें। मार्केटिंग में तो क्वालिटी चाहिए होती है, आपको बताना पड़ेगा सामने लोगों कि हमारे प्रोडक्ट में क्या है, समझ रहे हो। दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट क्वालिटी और पुअर ग्रेडिंग एंड इनएडिक्वेट पैकेजिंग प्रैक्टिसेस, ये हमारा एक चैलेंज है फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपके टॉप 5 कारण। आगे चलते हैं, व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग करंटली, है ना, करंट डेवलपमेंट्स क्या है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ई नैम गवर्नमेंट इस फील्ड में क्या कर रही है, दैट इज प्रमोशन ऑफ ई नैम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ई नैम क्या चीज है, जिसको नहीं पता मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट इंटीग्रेट्स मंडीज, मार्केट यार्ड्स वैसे मतलब इन इंग्लिश, अक्रॉस इंडिया टू क्रिएट नेशन वाइड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, राइट। तो सरकार इस चीज को काउंटर करने के लिए कि मार्केटिंग सही हो, ये चीज करी है। नेक्स्ट क्या किया है सरकार ने और क्या चल रहा है, एपीएमसी एक्ट के अंदर जो है रिफॉर्म्स किए गए हैं। ये स्टेट्स करती हैं वैसे कि एपीएमसी को बाईपास कर दिया, कुछ नए लॉज ले आए। सर्टेन स्टेट्स बोलती हैं कि आपको इसी रूट से चीजें बेचनी पड़ेगी। कुछ स्टेट्स जो है वो थोड़ी सी लिबरल हो गई हैं कि नहीं नहीं यार, आप इस रूट के थ्रू तो बेच लो, आप अपना भी कोई रूट, दूसरा रूट भी कैपिटलिस्ट को भी बेच सकते हो, आप थोड़ा इंडस्ट्रीज को भी बेच सकते हो, राइट, दूसरे रूट्स भी हैं। तो सरकारें ये वाली चीजें कर रही है, रिफॉर्म्स इन एपीएमसी एक्ट। सेवरल स्टेट्स हैव अमेंडेड और बाईपास, ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, द एपीएमसी एक्ट टू प्रमोट डायरेक्ट मार्केट लिंकेजेस बिटवीन फार्मर्स एंड बायर्स, अलाउइंग, देखो एक तो कितना बड़ा वर्ड है, अलाउइंग फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस आउटसाइड ऑफ रेगुलेटेड एपीएमसी। तो एपीएमसी भी सरकार ने लाया कि उनकी भी चीज मार्केट हो सके, और साथ में सरकार अलाउ भी कर रही है कि इसको भी बाईपास करो। तो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग। तो अगर आपके दिमाग में जैसे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट में ये चीज आ रही होगी ना, तो ये हो रखा है ऑलरेडी, ये चल रहा है, राइट। इंप्रूवमेंट हमको और किसी चीज में करनी है और बेहतर तरीके से करेंगे। रिसेंटली एफपीओस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है और कोऑपरेटिव लाइट स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। एफपीओस क्या होते हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय फार्मर्स कलेक्टिवली टू मार्केट देयर प्रोड्यूस। ठीक है जी, पूरे एरिया के फार्मर्स कलेक्टिवली बोलेंगे कि हम सारे एक ही हैं, है ना, और हम ये वाले प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एफपीओस, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। सरकार इस चीज को भी प्रमोट कर रही है। आगे चलते हैं बच्चे, और क्या कर रही है सरकार पीएमकेएसवाई, किसान संपदा योजना और मेगा फूड पार्क जैसे प्रोजेक्ट से फूड प्रोसेसिंग को प्रमोट कर रही है। फूड प्रोसेसिंग से क्या होता है, आपके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो जाते हैं, प्लस आपका जो है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिशन जो है वो होने लग जाता है, राइट। तो गवर्नमेंट इज डूइंग दैट। अगर वैल्यू एडिशन होगा दैट मींस अब आपको बेस्ट प्राइसेस मिल जाएंगे। याद रखना, मार्केटिंग क्यों करनी है, फॉर द बेस्ट प्राइसेस फॉर फार्मर्स। ठीक है बच्चे, ये मुद्दा है इस पूरी चीज में। आगे चलते हैं बच्चे, इसके अलावा ये तो डोमेस्टिकली हो गया, मार्केट हम बाहर भी तो कर सकते हैं, फॉरेन में भी कर सकते हैं, है ना। तो इनिशिएटिव सच एज अपेडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना, और इसके अलावा ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर्स ये सरकार ने खोले हैं। तो ये कर रही है सरकार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा मेन मुद्दा रहेगा इस पूरे उसमें, दैट इज योर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट में हम कुछ नई चीजें भी डाल सकते हैं, बाकी जो करंट चीजें उनको हम इंप्रूव करने की बात भी जो है मैं इसमें अपने आंसर के अंदर कर सकते हैं। लेट्स सी कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। आइए बच्चे देखते हैं। फर्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये भी आप लोगों ने जो है ओवरऑल सोच ही लिया होगा, राइट। ये कोई ज्यादा ढांसू सा पॉइंट नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है। कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, देयर इज अ प्रेसिंग नीड टू एक्सपैंड, है ना, हेंस द वर्ड इंप्रूवमेंट। एक्सपैंड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज एंड मॉडर्न वेयर हाउसिंग अक्रॉस इंडिया टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड स्टेबलाइजेस प्राइसेस। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, रूरल रोड्स एंड कनेक्टिविटी, डेवलपिंग बेटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर will make it easier for farmers to access the markets India wide and world wide, right। तो ये हो गया। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर में करें, अब ये पर्टिकुलर चीजें रूरल डेवलपमेंट में आ जाती है। वैसे हम ये बोल रहे हैं कि ये होगा तो हमारा जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को भी फायदा
होगा बच्चे, इनडायरेक्ट पॉइंट है लेकिन डायरेक्ट इंप्लीकेशन के साथ में आया है यहाँ पे। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग रूरल एंड अर्बन मार्केट्स। ये हमने जो है एक लिमिटेशन चैलेंज की तरह पढ़ा था अभी इसी वीडियो के अंदर। यहां पे ये क्या बात कर रहा है, लिंकिंग रूरल एंड अर्बन रोड मार्केट, स्ट्रेंथनिंग द लिंक बिटवीन रूरल मार्केट अर्बन मार्केट कंजम्पशन सेंटर कुड हेल्प बेटर द सप्लाई चेन। ठीक है जी, सप्लाई चेन और उसकी मैनेजमेंट इस पर्टिकुलर चीज से जो है बेटर हो जाएगी। एंड अल्टीमेटली मार्केटिंग में यही करना है हमको कि हमारा मटेरियल जो है, हमारा जो प्रोड्यूस है, ये फ्लो होके कंज्यूमर्स तक पहुंचे। गेटिंग माय पॉइंट, इकोनॉमी फ्लो का ही नाम है, तो हम जितना ज्यादा फैसिलिटेट कर सके फ्लो को उतना बेटर है। तो अगर हम मार्केट को इंटीग्रेट करते हैं दैट मींस हम फ्लो को फैसिलिटेट कर रहे हैं बच्चे। आगे चलते हैं। ड्यू टू डिजिटल डिवाइड, वैसे हमारे ना टेक्नोलॉजी और ये पर्टिकुलर चीजें हम इतना ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करवा पाते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर, लेकिन वो स्कोप तो है इंप्रूव करने का। हेंस दिस पॉइंट, प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, अडॉप्शन ऑफ डिजिटल टूल्स है ना, बेटर मोबाइल एप्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, रियल टाइम मार्केट डेटा, प्राइस ट्रेंड्स, वेदर फोरकास्ट। ऐसे टाइम पे फार्मर अपने ट्रैक्टर लेके ना निकल जाए अपना प्रोड्यूस को लेके जब पता लगा कि बारिश होने वाली है, राइट। पोस्ट हार्वेस्ट, प्री हार्वेस्ट, हार्वेस्ट लॉसेस, सब कुछ इसके अंदर जो है कवर हो जाएगा अगर हम टेक्नोलॉजी को थोड़ा बेटर इंप्लीमेंट करेंगे और इनोवेशन के ऊपर ध्यान देंगे। एक स्पेसिफिक एग्जांपल जो आप यूज कर सकते हो दैट इज योर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा ट्रेंडी टर्म है ब्लॉकचेन, है ना, थोड़ा सिक्योर टेक्नोलॉजी होती है ये, तो आप डेफिनेटली इस टाइप के आंसर्स में इस टाइप की चीज को भी बच्चे जो है मेंशन डेफिनेटली कर सकते हैं बच्चे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल डिवाइड भी है, प्लस फार्मर्स थोड़े से उनको पता भी नहीं है कि मार्केटिंग करनी क्यों और कैसे है। हेंस फार्मर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, दिस इज यार स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं बच्चे। ट्रेनिंग इन मार्केटिंग, दो टाइप की ट्रेनिंग, दूसरा है अवेयरनेस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बच्चे। यही दो चीजें हैं जो हम इंप्रूव कर सकते हैं इसके अंदर। यहां पे स्कोप है फार्मर एजुकेशन एंड अवेयरनेस के अंदर। मेंस के ऊपर जब सवाल इसके ऊपर आएगा, मैं आपको दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूं यहां पे, राइट। आप इनमें से कोई भी आंसर जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो समवट सिमिलर है, लेकिन दोनों के आंसर बहुत डिफरेंट होंगे, इसीलिए मैं आपको ये एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट आर दी की, ये बहुत ये वाला इजी है ऊपर वाला ना, व्हाट आर दी की चैलेंजेस फेस्ड बाय द एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इन इंडिया एंड व्हाट मेजर्स कैन बी इंप्लीमेंटेड टू इंप्रूव। ये वाला आंसर आप इसी स्लाइड से लिख सकते हो। मैं आपको फिर से बता दूं, आंसर राइटिंग इज अ स्किल जो कि डेवलप करना पड़ेगा। यू नीड टू प्रैक्टिस, उसके बिना नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज अ राइटिंग स्किल विच नीड्स टू बी डेवलप्ड बच्चे। हाउ हैव गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक, ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ हैव गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक ई-नैम एंड मॉडल एपीएमसी एक्ट impacted एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आ गया इसमें। एंड व्हाट फर्दर रिफॉर्म्स आर नीडेड टू एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस इनिशिएटिव्स। समवट सेम है, लेकिन इनका जो आंसर है वो बहुत डिफरेंट आएगा बच्चे। अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि नीचे आपको फुल कोर्स का लिंक, राइट, प्लस अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए और हमारे जो फास्ट ट्रैक सीरीज है उसके आपको फ्री डॉक्यूमेंट चाहिए, एक ही लिंक है बच्चे, एक ही टेलीग्राम ग्रुप है जिसके ऊपर हम सारे करंट अफेयर्स को जो है वहां पे पोस्ट करते रहते हैं, बहुत ही प्रिसाइज फॉर्मेट में। उस पर्टिकुलर ग्रुप में अगर आप जाएंगे, बॉम्बार्डेड नहीं है वो इन्फॉर्मेशन से कि 60 पेजों का डॉक्यूमेंट ये पढ़ा है, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, इन्वायरमेंट का अलग से पढ़ लो, ऐसे नहीं, तरीके से तैयारी करनी है, राइट। और ये पर्टिकुलर ग्रुप आपकी तैयारी के अंदर इस तरीके से आपको हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज अभिमन्यु IAS।